हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडर्स कैनवस। सो द लास्ट क्लास हम लोग ने एरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया था। उसका हम लोग ने कुछ ऑपरेशंस देखा था। क्या क्या ऑपरेशंस देखा था? लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन में हम लोग ने देखे थे कि कौन कौन सा पोजीशन में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन में भी कौन कौन से पोजीशन हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ टुडे इन टुडेस क्लास वी विल स्टडी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक पढ़ने से पहले आपको एरे आने जरूरी है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं उसको, और इसमें क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। पहले हम लोग इसको समझेंगे, इसका एल्गो समझेंगे, देन हम लोग फिर इसके कोड इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या, ठीक है। एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका लीफो, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है? आपका लीफो प्रिंसिपल, ठीक है। लीफो प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं क्या, स्टैक, ओके। मैंने क्या बोला? लीफो, LIFO। लीफो का फुल फॉर्म क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। अब दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मान लो जब हम लोग एरे पे डिस्कस कर रहे थे, अगर हम लोग एक एरे बना लेते हैं सिंपल, अगर 1 2 3 एरे बना लिए, 0 1 2 इंडेक्स हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 4 6, ठीक है। ये अगर देखा जाए ये मेरा क्या है, एरे है। बस कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका इंडेक्स सिंपल वही हो जाएगा 0 1 2। जीरो इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू था? 2 था। यहाँ पे क्या था? 4 था। यहाँ पे 6 था। तो ये हो गया एक स्टैक, ठीक है। अब समझो हम इसको लीफो क्यों बोल रहे हैं या फिर फीलो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप इसको बोलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं? अगर आप अपने घर पे एक प्लेट देखे होगे, ठीक है, आपके पास मान लो बहुत सारा प्लेट है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको उस प्लेट को अरेंज करना है, तो आप क्या करोगे? प्लेट को पहला एक प्लेट रखे, फिर इसके ऊपर ना आप दूसरा प्लेट रखोगे, फिर क्या करोगे? इसके ऊपर फिर तीसरा रखोगे, ठीक है। फिर अगर हम आपको उसको बोले कि मुझे एक प्लेट चाहिए, तो आप क्या करोगे? अब नीचे से तो निकाल के नहीं दोगे ना, नीचे से तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। नीचे मान लो बेस है, तो आप अगर प्लेट को अरेंज कर रहे हो, ठीक है, अगर प्लेट को अरेंज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अगर मैं आपसे मांगू एक प्लेट, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले से निकाल के दोगे ना, नीचे से तो निकाल के नहीं दोगे। तो देखो क्या हो रहा है, अगर देखा जाए जब हम उसको अरेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इन, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? इन कर रहे हैं। और फिर जब हम उसको क्या करना पड़ेगा, जब मेरे को उसको निकालना पड़ेगा, जब इसको मेरे को निकालना पड़ेगा, तो निकाल कहाँ से रहे? लास्ट से निकाल रहे हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्लियर है? और लिफो इसलिए हम बोल रहे हैं तो लास्ट इन, क्योंकि हम लोग अगर फिर से अगर मान लो इसमें हमको प्लेट रखना है तो क्या करेंगे? लास्ट से ना रखेंगे, ये लास्ट से प्लेट रखेंगे और फर्स्ट आउट, तो ये फर्स्ट जब हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हो, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपको जैसे देते हैं, मान लो मेरे पास सीडी प्लेयर है, ठीक है। सीडी प्लेयर है तो ये आपका सीडी का स्टैंड होता है, ये जो गोल वाला सीडी होता था, ठीक है। ये सीडी को आपको क्या बोलेंगे, आपको यहाँ पे अंदर डालना है, तो ठीक है। अब क्या कर रहे हो? फर्स्ट इन कर रहे हो, फर्स्ट इन कर दिए। जब मैं आपको बोलूँ एक सीडी मेरे को चाहिए, तो आप क्या करोगे? लास्ट से ना निकालोगे, नीचे से तो निकालोगे नहीं, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, तो ऊपर से निकाल के दोगे, तो क्या होगा? लास्ट आउट, लास्ट से आपको निकाल के दे रहे हो। तो एज इट इज सेम हम लोग डेटा पे वर्क कर रहे हैं। स्टैक में क्या होता है, हम लोग डेटा डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जब हमको डेटा निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट से निकालेंगे या फिर फर्स्ट से निकालेंगे। इसके लिए अगर देखा जाए, अगर लास्ट में फर्स्ट आउट देख रहे हैं तो लास्ट से हम लोग एंटर कर रहे हैं, और इसके लिए फर्स्ट से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर फीलो आप देखोगे फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो फर्स्ट से इन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लास्ट से आउट कर रहे हैं। क्लियर है? अब दोनों में से एक कोई भी चीज लेकर चल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरा फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं इस पे कुछ ऑपरेशंस है जो हम लोग इस पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। आप समझ गए कि स्टैक क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग डेटा इसको डालते हैं और कैसे हम लोग डेटा को निकालते हैं, ठीक है। अगर इस पे हम लोग ऑपरेशंस की बात करें तो कौन कौन सा ऑपरेशंस इसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होने वाला है। जैसे पहला ऑपरेशन होने वाला है पॉप, ठीक है। इससे पहले होगा हम लोग का पुश, पॉप, पुश। फिर क्या होगा? पीक। पीक को आप लोग टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। और आपका एक और हो जाता है, एक और नहीं बहुत सारा हो जाता है, लाइक इज एम्प्टी हो गया, ठीक है, इज फुल हो गया। मैं एक इज एम्प्टी भी ले लेता हूँ कि अगर वो खाली है, या इज फुल, बहुत सारा ऐसा ऑपरेशन होता है, ठीक है। मेनली हम लोग ये ऑपरेशन पे हम लोग वर्क करने वाले हैं, ठीक है, पुश पॉप पीक एंड एम्प्टी पे। देखो पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि मैं फिर से बनाऊंगा ना, ठीक है। देखो पुश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या किया हम लोग, स्टैक ले लिया, ठीक है। पुश, पुश का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा को डालना है। पुश का मतलब क्या हो गया? डालना है, पुश करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो आपके पास डेटा गिवन है 2 3 4, ये 3 डेटा गिवन है आपके पास, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? पुश करो 2 को।
तो चलो ठीक है, पुश को 2 कर देते हैं, तो पहला इंडेक्स क्या होगा 0। फिर हम बोलेंगे 3 को भी पुश करो, ठीक है, 3 को भी पुश करेंगे, तो चलो 3 को भी पुश कर दिया, ये इंडेक्स क्या हो गया 1। फिर हम बोलेंगे 4 को भी पुश करो, 4 को भी हम क्या किए, पुश कर दिया, ठीक है। 0 1 2 इंडेक्स पे मेरा भर गया और साइज देखा जाए तो 3 है, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले ये पुश कर दिया। पुश का मतलब समझ में आ गया, क्या कर रहे हैं हम लोग, बस एलिमेंट को डाल रहे हैं। डालना को हम लोग बोलते हैं पुश। अब आता है क्या, पुश क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब होता है निकालना, ठीक है। अगर हम आपको बोलेंगे पॉप, अगर हम आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोलेंगे तो पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है, आपको एलिमेंट निकालना है। तो आप एलिमेंट कहाँ से निकाल सकते हो उसको, आप ऑब्वियस सी बात है लास्ट में निकालोगे, नीचे से तो आप निकाल नहीं सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे पुश, यहाँ पे पुश हो रहा है, पुश का मतलब डाल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होता है पॉप, पॉप का मतलब निकाल रहे हैं। हम आपको बोले पॉप, तो पॉप क्या होगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है, ठीक है। अगर 4 को हम लोग पॉप करेंगे, पॉप हम बोले तो पॉप कर दो, 4 मेरा क्या हो गया, पॉप हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 पॉप हो गया, ठीक है। तो ये खाली हो गया, ये क्या हो गया मेरा एम्प्टी हो गया, क्योंकि 4 निकल गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके लिए अब मेरे पास टॉप क्या कौन सा हो जाएगा, टॉप मेरा, अब जब हम एक बार पॉप कर दिए तो टॉप मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टॉप इंडेक्स 1, ठीक है। फिर अगर हम आपको बोले पॉप करो, तो पॉप क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये भी एम्प्टी हो गया। तो अब क्या हुआ, टॉप मेरा ये हो गया, टॉप मेरा क्या हो गया, 2 हो गया ना। फिर हम आपको बोलेंगे पॉप करो, तो पॉप कर दिए, ठीक है। तो आप पॉप भी कर दिए, आप पुश भी कर दिए। जब पुश किए थे 2 3 4 पुश किए थे, जब आप निकाले तो 4 3 2 आप निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आप पुश समझ गए, पुश का मतलब क्या होता है, और पॉप का मतलब समझ गए, पॉप का मतलब क्या होता है, आप निकाल रहे हो, और पुश का मतलब आप डाल रहे हो, ठीक है। पीक एंड टॉप, ठीक है। चाहे आप उसको पीक बोलो या टॉप बोलो, मैं आपको बता दिया, जो सबसे ऊपर में एलिमेंट होगा उसी को हम लोग पीक बोलेंगे, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप। अगर मेरे को चेक करना है एक स्टैक में कि उसका टॉप एलिमेंट कौन सा है, हम अगर सिंपल टॉप ये टॉप ऑपरेशन डालेंगे, जो भी मेरा सबसे टॉप मोस्ट मेरा जो भी नंबर होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि हम तो अभी सब पॉप कर दिए हैं, सारा तो मेरा निकल गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी चेक कर सकते हैं। इज एम्प्टी चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे तो फिलहाल मेरे पास स्टैक पे कोई भी वैल्यू है नहीं, तो इज एम्प्टी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे अभी तक हम लोग समझ लिया पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, टॉप क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्टैक, ऐसे ही हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यही होता है स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका हम लोग अब कुछ एप्लीकेशन समझते हैं कि लाइक हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखो एक एप्लीकेशन आपके सामने ही दिख रहा है। अगर मान लो ये डेटा को छोड़कर मान लो मेरा कोई स्ट्रिंग होता, ए बी सी डी, मान लो मेरा कोई स्ट्रिंग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये कहाँ हम लोग यूज करते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर को कहाँ यूज करते हैं। अगर मान लो मेरा कोई स्ट्रिंग होता, अगर हम आपको बोल देते हैं पुश करो स्ट्रिंग को, तो ए बी सी डी को पुश कर दिए, फिर हम आपको बोलते हैं पॉप करो, तो पॉप कर दिए, तो पॉप देखो अगर हम पुश करेंगे तो पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा ना, तो फिर टॉप एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मान लो अगर इसको हम लोग स्टैक ही बना देते हैं, आपको बोलेंगे पुश करो सारा एलिमेंट, तो पहले ए पुश होगा, फिर क्या होगा, बी पुश होगा, फिर क्या होगा, सी पुश होगा, फिर क्या होगा, डी पुश होगा। तो 0 1 2 3 इंडेक्स हो गया। जब इसको हम बोलेंगे आप पॉप करो, तो ऊपर से ना निकालोगे, तो पॉप पहले मेरा क्या होगा, डी होगा, फिर पॉप क्या होगा, सी होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, फिर क्या होगा, ए होगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसका सबसे पहला अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो हम लोग का कहाँ यूज हो रहा है ये एप्लीकेशन, इसको चलो रब कर देते हैं हम। स्टैक आप समझ गए होगे, ठीक है, स्टैक क्या होता है। हाँ, तो इसका हम लोग कुछ ऑपरे ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो गया, पहला हो गया रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ को रिवर्स करने के लिए। पहला एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, इनफिक्स टू पोस्टफिक। हम लोग इसको आगे वाले लेक्चर में समझेंगे कि इनफिक्स टू पोस्टफिक क्या होता है। फिर एक और होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का कुछ एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है। रिवर्स स्ट्रिंग आप समझ गए, यहाँ पे मैंने समझा दिया। ये जो इनफिक्स टू पोस्टफिक और प्रीफिक्स है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हम लोग एप्लीकेशन भी हो गया कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है हम लोग समझ लिए, कुछ इसका ऑपरेशन समझ लिए, ठीक है, जैसे लाइक पुश पॉप टॉप एम्प्टी, ठीक है। हम लोग को इसका ये भी समझ लिए, ऑपरेशन भी समझ लिए। अब स्टैक को देखो हम लोग दो तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि दो तरीके से मतलब कि हम लोग इसको एरे के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको कौन कौन से मेथड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक एरे की हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, लिंक लिस्ट, ठीक है। ये दो मेथड से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, दो तरह से। हालांकि अभी हम लोग ने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट भी पढ़ेंगे, तो उसे भी परफॉर्म करेंगे। फिलहाल हम लोग ने अभी तक एरे पढ़ लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आपने वही एरे का अगर वीडियो नहीं देखा, आप प्लीज उसको चेकआउट कर ले, तब आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कैसे हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि स्टैक क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन कौन से मेथड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ओके।
इसमें हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश पॉप यानी कि इंसर्शन एंड डिलीशन, फिर चेक करेंगे टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, फिर चेक करेंगे क्या वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एरे की हेल्प से, ठीक है। देखिए कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। पहले एक हम लोग स्टैक बना लेते हैं ताकि उसी के हेल्प से हम लोग देखकर एल्गोरिदम समझेंगे, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। 1 2 3, ठीक है, इंडेक्स दे देते हैं यहाँ पे 0 1 2, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टैक, ओके। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जिससे एरे में क्या करते थे हम लोग एक साइज को डिफाइन कर लेते थे, बस सिंपल वही वे पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लो, ठीक है। साइज हम यहाँ पे n5 ले लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले लेना, डिफाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे एरे में, एक एरे लेके चलते थे ना, और एरे का नाम हम लोग क्या देते थे, ए देते थे। बस सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टैक का नाम दे दे रहे हैं, स्टैक देन वही एन जो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए, जो भी नंबर आप यहाँ पे नहीं भी रखकर, एन भी नहीं भी रखकर, आप सिंपल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, जैसे हम लोग एरे पे करते थे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर दिए, इंट स्टैक कर दिए, ठीक है, उसको रख कर देते हैं, इंट स्टैक कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंट टॉप, टॉप मोस्ट एलिमेंट को -1 हम लोग ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं, -1 यानी कि एम्प्टी। अगर देखा जाए स्टैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, ठीक है, तो 0 के नीचे आ गया -1, इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग का स्टैक क्या है, खाली है। तो अभी हम लोग टॉप को, अभी अगर देखा जाए कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो टॉप को -1 ही असाइन कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको ग्लोबली इसलिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि हर जगह हम लोग का टॉप यूज होने वाला है, ठीक है। तो एक ही बार हम लोग ग्लोबली असाइन कर देते हैं, उसके बाद हर जगह बस टॉप लिख देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को, ओके। नाउ लेट्स सी, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले डिफाइन कर लिया साइज, देन टॉप को हम लोग -1 को इनिशियली इसको कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले परफॉर्म कौन सा करना ऑपरेशन, वॉइड पुश, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, इंट एक्स, इंट एक्स दे देते हैं। इंट एक्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्स क्या होगा, हम लोग का डेटा इसमें पुश करेगा, ठीक है। ये देखा जाए स्टैक क्या, ये तो साइज बताया ना मेरे को, और टॉप क्या किया, -1 इनिशियली, वो इनिशियली हम उसको डिफाइन कर दिए -1, ठीक है। उसके बाद वॉइड पुश करेंगे, अब हम लोग इसका एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट एक्स करेंगे, इंट एक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू असाइन करेगा, देखो मैं क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इंट एक्स पर डिफाइन करके यहाँ पे क्या करो, यूजर से साइज पूछ लो, अगर मान लो सी आउट कर रहा है तो एंटर द नंबर या फिर एंटर द डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सीन, ये वाला साइन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये सीन करके जो हम लोग ने इंट एक्स लिया है, क्या किया है हम लोग ने, इंट एक्स लिया है, तो सिंपली क्या होगा, ये सीन एक्स को ले लेगा, ठीक है। ये डेटा ले लिया, एंटर यहाँ डेटा करना है हम लोग को, आउटपुट मतलब यूजर के थ्रू हम लोग डेटा ले लिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया हम लोग का, वो डेटा ले लिया। यहाँ तक हम लोग का हो गया कि हम लोग ने साइज डिफाइन कर लिया, टॉप को -1 दे दिए, ठीक है, यूजर से हम लोग क्या किया, डेटा ले लिए। अब हमको इसको स्टैक में कैसे डालना है, स्टैक में देखो यहाँ पे हम लोग कैसे डालना है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सही है। अब यहाँ पे बना लेते हैं, एक स्टैक बना लिया, ठीक है। इसको दे देते हैं इंडेक्स 0 1 2, ये हो गया हम लोग का क्या, स्टैक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन क्या चेक करेंगे, देखो इफ क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल्स टू n-1, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, टॉप अगर देखा जाए, मान लो अगर ये मेरा स्टैक फुल हो, मान लो 2 ही तक मेरा साइज दिया हुआ है और हर जगह वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए टॉप मेरा क्या है, यहाँ पे टॉप क्या है, 6 है, तो उसका इंडेक्स क्या है, 2। अगर मेरा टॉप अगर ये इक्वल है किससे, n-1 से, n क्या है मेरा साइज, अगर साइज देखा जाए क्या है 3, तो 3 - 1 क्या हो गया 2। तो अगर देखा जाए टॉप अगर मेरा साइज के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये तो स्टैक मेरा फुल है ना, ये मेरा स्टैक क्या है, फुल है। तो उस केस में हम लोग कहाँ से डाल सकेंगे एलिमेंट, नहीं डाल सकेंगे। तो इसलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, इफ टॉप इज इक्वल टू n-1, अगर ये चीज़ है तो सिंपल क्या कर दो, सी आउट कर दो, क्या, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि स्टैक फुल है, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स क्या करो, अगर एल्स खाली है तो क्या करो आप इसमें, टॉप प्लस प्लस कर दो। टॉप प्लस प्लस इसलिए क्योंकि टॉप -1 ही रहेगा ना, टॉप तो -1 ही रहेगा, तो उसको टॉप प्लस प्लस करो, इनिशियलाइज उसको वैल्यू डालो, ठीक है। जैसे इसको अगर मान लें डेटा इरेज कर देते हैं, मान लो खाली है ये, ठीक है। अगर ये खाली है तो टॉप तो देखो जाए पहले तो -1 असाइन किया हुआ है, या -1 असाइन है, टॉप प्लस प्लस करो, तुम्हारे मेरे पास डेटा है 2 है 3 है 4 है, तो टॉप प्लस प्लस किए तो 2 को पहले जाके यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर देखा जाए, फिर अभी भी मेरा 2 खाली है और 2 मेरे पास एलिमेंट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अगर पहले ये कंडीशन चेक करेगा क्या टॉप इज इक्वल टू n-1 है, क्या मेरा स्टैक फुल है, नहीं है, फुल नहीं है, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, तो कौन सा एल्स वाला ब्लॉक पे जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक पे जाएगा तो टॉप प्लस प्लस देन 1 इंडेक्स पे जाएगा, ऐसे करके ये धीरे धीरे वैल्यू पुट होते जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया एल्स टॉप प्लस प्लस करो, ठीक है, प्लस प्लस तो यहाँ पे इंडेक्स पे चल गया। अब इसको वैल्यू असाइन करने के लिए वो स्टैक का नाम दे देते हैं, स्टैक का नाम, और टॉप पे ही तो हम लोग का टॉप से तो एलिमेंट आएगा, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या है, टॉप से तो एलिमेंट आ रहा है, तो स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू हम लोग जो भी यूजर से लिए थे या एक्स, टॉप प्लस प्लस स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू एक्स देन क्लोज। ये हो गया क्या मेरा पुश का एल्गोरिदम। ओके क्लियर है। क्या किए सबसे पहले, कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है, एकदम ईजी है कि हम लोग पहले स्टैक का एक साइज डिफाइन कर दिए, जैसे एरे में डिफाइन करते थे हम लोग। इनिशियली मान लिए कि टॉप -1 है। अगर मान लो अगर आपका टॉप भरा हुआ हो, अगर आपका ये स्टैक भरा हुआ हो तो ओवरफ्लो सेंड कर देगा। अगर मान लो खाली है तो टॉप प्लस प्लस करेगा, और वो स्टैक टॉप से जो भी हम लोग ने स्टैक नाम लिया था, ठीक है, स्टैक नाम लिया तो स्टैक टॉप को एक एक्स से फिल कर दो, जो भी मेरा वैल्यू डेटा रहेगा, ठीक है। ये हो गया क्या मेरा पुश ऑपरेशन। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं क्या पॉप ऑपरेशन। ओके, अब हम लोग समझेंगे पॉप। पुश हो गया, अब हम लोग समझते हैं पॉप। पॉप पॉप का मतलब क्या हो गया, रिमूव करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे फिर से स्टैक बना लेते हैं। मान लो वैल्यू दिया हुआ है मेरा 24601 2। पुश को परफॉर्म करना है तो सिंपली फंक्शन बना लेते हैं वॉइड, सॉरी पॉप को परफॉर्म करना है तो वॉइड फंक्शन बना लेते हैं पॉप। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम को डिफाइन कर लेते हैं, इंट आइटम। क्यों डिफाइन कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, यानी कि टॉप इज इक्वल्स टू -1, क्या मेरा टॉप -1 के बराबर है। अगर -1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी वैल्यू मेरा प्रेजेंट नहीं है ना। तो कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या पॉप करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन है तो सिंपल क्या प्रिंट कर दो, क्या अंडरफ्लो कंडीशन है। अंडरफ्लो यानी कि ऑलरेडी वो एम्प्टी है, तो हम क्या यहाँ से हटाएं, कुछ भी नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या करो, एल्स। एल्स क्या करो, हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट को उड़ाना है, ठीक है। क्या करना है हमको, टॉप मोस्ट एलिमेंट को उड़ाना है, तो इसको हम लोग पहले एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो जो हम लोग ये आइटम लिए थे ना, क्या करेंगे, आइटम को किसके बराबर कर देंगे, स्टैक का टॉप के बराबर कर देंगे। हम लोग बोल देंगे कि आइटम तुम स्टैक का टॉप हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टॉप को गिरा देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो क्या हो गया यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या मेरा वो स्टैक खाली है। अगर खाली है तो अंडर फ्लो प्रिंट करो, अगर खाली नहीं है तो उसका मतलब स्टैक में मेरा कोई वैल्यू प्रेजेंट है। तो वैल्यू प्रेजेंट है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमको ऊपर से तो पॉप करना है ना। अगर देखा जाए तो इसको हमको पहले पॉप करना है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइटम से डिफाइन कर देते हैं कि आइटम तुम हो गया स्टैक का टॉप, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप माइनस माइनस कर देंगे और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आइटम को उड़ा देंगे। तो ऐसे करके मेरा क्या हो जाएगा, टू मेरा पॉप हो जाएगा। फिर ऐसे ही चीज टॉप माइनस माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि वो फिर 4 के पास आ जाएगा। अगर हमको 4 पॉप करना पड़ेगा तो फिर 4 हम पॉप कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपली ये टॉप माइनस माइनस हो गया, तो फिर क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे। आइटम आइटम सी आउट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट मेरा क्या हुआ है, पॉप हुआ है, ठीक है। क्लियर है कि हम लोग पॉप ऑपरेशन भी कैसे परफॉर्म करते हैं, सिंपल है। ओके, नाउ वी विल सी, पुश हम लोग ने देख लिया, पॉप हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, पीक। पीक यानी कि टॉप। हमको पता करना है मेरा टॉप में कौन सा एलिमेंट है, तो वॉइड पीक दे देते हैं हम यहाँ पे नाम, ठीक है। एक इसका भी फंक्शन बना लेते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कंडीशन चेक भी करना है, इसमें कंडीशन चेक भी करना है तो एक लगा लो इफ क्या हम कंडीशन चेक करेंगे कि टॉप इज इक्वल्स टू -1 है, क्या मेरा टॉप खाली है। खाली है तो सिंपल वही चीज़ प्रिंट कर देंगे, अंडर फ्लो वाला, ठीक है। अगर खाली नहीं है, खाली नहीं है तो मेरे को बताओ कि टॉप में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है मेरा, यही तो हमको पता करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, स्टैक ऑफ टॉप प्रिंट कर दो, स्टैक का टॉप में मेरा कौन सा एलिमेंट है बता दो मेरे को, ठीक है। क्लियर है, टॉप हम लोग पीक एलिमेंट यानी कि मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा ये हमको बता देगा। क्लियर है, इसको सी आउट कर लेना, सी आउट स्टैक इज इक्वल्स टू स्टैक टॉप लिख देना, तो मेरे को बता देगा ये टॉप एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। क्लियर हो गया तीन ऑपरेशन, पुश देख लिए, पॉप देख लिए, पीक देख लिए, ठीक है। अब अब लास्ट समझो क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी कि ट्रैवर्स, जैसे हम लोग एरे में किए थे बस वैसे ही ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो स्टैक में मेरा वैल्यू प्रेजेंट है, मान लो 2 3 4 0 1 2 वैल्यू मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन भी लगा देते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई भी मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको हमको पूरा प्रिंट भी तो करना पड़ेगा, सिंपल है। मतलब क्या करना है हमको, ट्रैवर्स करना है। तो आपको बताया था ट्रैवर्स करने के लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपली क्या करो, फॉर लूप लगा दो। तो फॉर लूप लगा दो, कहाँ से चलाएंगे उसको, इंट आई से चलाते हैं, ठीक है। आई क्या हो गया मेरा, इंडेक्स हो गया। तो देखो उसको कहाँ से चलाएंगे, ऊपर से ना चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैवर्स कहाँ से करेंगे, ऊपर से करेंगे। क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू टॉप। आई को हम क्या बोल दिए, टॉप, ठीक है। और कहाँ तक चलाएंगे, आई इज क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो तक चलाएंगे ना। टॉप यानी कि टू, अगर देखा जाए मेरे पास टू ही इंडेक्स तक वैल्यू प्रेजेंट है, तो कहाँ से चला रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू टॉप।
टॉप से चला रहे कहाँ तक, 0 तक, i इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो 4 के पास मेरा ट्रैवर्स कर गया तो हम प्लस प्लस करेंगे तब तो 3 के पास आएगा, सॉरी माइनस माइनस करेंगे तब तो 3 के पास आएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे तो प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। i इज इक्वल्स टू टॉप, यहाँ टॉप से चला रहे हैं, ठीक है, और कहाँ तक चलाएंगे, 0 तक चलाएंगे, और फिर क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि वो 4 ट्रैवर्स करेगा, फिर 3 ट्रैवर्स करेगा, फिर 2 ट्रैवर्स करेगा। क्लियर है, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू टॉप, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन आई माइनस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, सी आउट क्या प्रिंट करेंगे, स्टैक आई, स्टैक क्या है, मेरा नाम है, और उसका क्या करेंगे, आई प्रिंट कर देंगे। तो सिंपल मेरा ये क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टैक जितना भी वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि 4 3 2, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पे 4 ऑपरेशन हम लोग ने देखा, क्या क्या देखा, पुश, पॉप, पीक एंड डिस्प्ले, ठीक है। या ये 4 ऑपरेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन है जो कि आप ऑफिशियली स्टैक को साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन सा ऑपरेशन है स्टैक का। वहाँ पे इस एम्प्टी भी होता है, इस फुल भी होता है, कि आपको इस एम्प्टी वाला कंडीशन तो आपको बता दिया, ये कंडीशन लगा के भी आप चेक कर सकते हो, अंडर फ्लो मतलब इस एम्प्टी हो गया। इस फुल वाला भी कंडीशन आपको बता ही दिए, आप ये भी कंडीशन लगा के इस फुल भी चेक कर सकते हो, कौन सा, ये ओवरफ्लो वाला, जो टॉप इज इक्वल टू n माइनस 1 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। सो ये यहाँ तक हम लोग ने स्टैक देख लिया, स्टैक का ऑपरेशन देख लिया, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसको हम लोग कोड से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। C++ से हम लोग इसको कोड करके देखेंगे, ओके। थैंक यू।